सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरबत सेना बेतिया। आज हम सभी हिंदी की कक्षा में सुरभि भाषा संपदा भाग 8 के पाठ 11 ऋतुओं का चक्र पाठ को देखेंगे। ऋतुओं का चक्र जैसा कि नाम से ही परिचित है कि मौसम हमारे भारत में जो जो मौसम परिवर्तन होता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो इन ऋतुओं को जानने से पहले हम पहले जानते हैं कि अंग्रेजी और हिंदी के जो विभिन्न नाम हैं, उनमें ऋतुओं का क्या नाम होता है, उनके आधार पर हम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन ऋतुओं के आधार पर महीनों के नाम देखते हैं, जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें हिंदी महीनों के नाम है, फिर अंग्रेजी महीनों के नाम है, और यह जो बीच का पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें यह सभी ऋतुएं हैं, यानी किस समय कौन सा मौसम होता है, ये सभी चीज़ें दी गई है। तो मैंने यह सारी चीज़ें आपको जो बताई है, यह अप्रैल से लेकर हम लोग मार्च तक चलेंगे, अप्रैल तक, इसीलिए इसको रखा गया है। चूँकि चैत्र से हम समझते हैं कि हमारे हिंदू धर्म का जो होता है, यानी हिंदी कैलेंडर के अनुसार हमारे वर्ष की शुरुआत मानी जाती है, वर्ष प्रारंभ होता है यहाँ से चैत्र मास के बाद। और अंग्रेजी कैलेंडर से हम देखें, जनवरी से शुरुआत होता है। ये जो जनवरी फरवरी दिखाई दे रहा है, इसमें जनवरी से। तो फिलहाल हम इसको देखेंगे नहीं, इस अनुसार से हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो हिंदी है महीनों के नाम, उनमें अंग्रेजी महीने कौन कौन से पड़ते हैं और ऋतुएं कौन कौन सी पड़ती हैं। यह सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जा रही है। तो देखिए, हिंदी महीनों में जो वैशाख आता है, वैशाख में यह अप्रैल से मई तक होता है। यानी इसमें जो चीज़ें ली गई हैं अप्रैल से मई, इसमें यह समझिएगा कि 15 दिन अप्रैल का होता है और 15 दिन मई का होता है। किसी किसी महीने में जो 31 दिन होते हैं, तो उसमें 16 दिन हो जाता है और 15 दिन हो जाता है। ठीक है, तो ये 15-15 दिनों का लिया जाता है, इसीलिए अप्रैल से मई, यानी 15 अप्रैल से 15 मई तक का जो माह होगा, वह वैशाख मास होता है, जिसमें ग्रीष्म ऋतुएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार से ज्येष्ठ जब वैशाख के बाद आता है, तो 15 मई से 15 जून तक का यह भी ग्रीष्म होता है। जो ग्रीष्म ऋतुएं होती हैं, यह देखिए, जिसे हम गर्मी जब हमारा पड़ता है, तो यह अप्रैल से लेकर जून तक, यानी 15 अप्रैल से 15 मई, 15 मई से 15 जून। तो वैशाख और ज्येष्ठ, ये इन मासों में हमारी जो ऋतुएं पड़ती हैं, वह ग्रीष्म ऋतुएं हैं। ठीक, इसके बाद आषाढ़, आषाढ़ 15 जून से 15 जुलाई तक पड़ता है, इसमें वर्षा ऋतु होती है। और श्रावण, श्रावण में जिसे हम सावन कहते हैं, इसमें भी वर्षा ऋतु होती है। यह भी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक चलता है। तो देखिए, आषाढ़ और सावन दोनों मिला दिया जाए तो हमारा वर्षा ऋतु हो जाता है। यानी आषाढ़ और सावन दोनों में वर्षा ऋतु होता है, वैशाख और ज्येष्ठ में ग्रीष्म ऋतु होता है। इसी तरह से देखिए, ये भाद्रपद, जिसे हम भादो के नाम से जानते हैं, यह आपका 15 अगस्त से 15 सितंबर तक होता है। और आश्विन, जिसे हम क्वार कहते हैं, देशज में क्वार कहते हैं, इसमें 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक होता है। इन दोनों महीनों में हमारे यहाँ शरद ऋतु मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद होता है कार्तिक, कार्तिक मास 15 अक्टूबर से 15 नवंबर होता है। और मार्गशीर्ष, जिसे हम अगहन कहते हैं, इसे 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक होता है, इसमें हेमंत ऋतु होती है। ठीक, इसी प्रकार से पौष, जिसे हम पूष कहते हैं, इसमें 15 दिसंबर से 15 जनवरी होता है। और माघ होता है, माघ 15 जनवरी से 15 फरवरी। इन दोनों पौष और माघ, अर्थात पूष और माघ मिला दिया जाए तो शिशिर ऋतु होता है, शिशिर ऋतु होता है। इसी प्रकार से फाल्गुन, जिसे हम फागुन कहते हैं, 15 फरवरी से 15 मार्च तक होता है। और चैत्र
15 मार्च से 15 अप्रैल तक होता है, इसमें वसंत ऋतुएं होती हैं। ठीक है, देखा आपने, 15 अप्रैल तक समाप्त हो गया, फिर 15 अप्रैल से हमारा वैशाख शुरू हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी महीनों के नामों में हमारा जो क्रम चलेगा वह है आपका चैत्र से शुरुआत होता है, चैत्र से शुरुआत होता है। ठीक है, हमने इसको बस ऋतुओं में सजाने के लिए ऐसा लिख लिया है कि 2 महीनों में ग्रीष्म ऋतु, 2 में वर्षा ऋतु, 2 में शरद ऋतु, 2 में हेमंत, 2 में शिशिर, 2 में वसंत, इसलिए इसको हमने क्रम को ऐसे ऊपर नीचे कर दिया है। लेकिन आपका जब याद करने का हो तो सीधे चैत्र को पहले नंबर पे लिखिएगा, उसके बाद से ये सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो चैत्र के बाद होता है वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण जिसे सावन कहते हैं, भाद्रपद, भादो, आश्विन जिसे हम कुआर कहते हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष अगहन कहते हैं, पौष जिसे हम पूष कहते हैं, माघ, फागुन। इस प्रकार से फागुन में हमारा हिंदी कैलेंडर के अनुसार से दिन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखिए 12 जो माह होते हैं वह हिंदी में भी होते हैं, अंग्रेजी में भी 12 होते हैं, आप सभी जानते ही हैं। हमारी ऋतुएं जो होती हैं 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, 2 महीनों में 2-2 महीने का ये कर्म होता है। देखिए 2 × 6 हम करते हैं, 2 × 6 तो 12 हो जाता है, यानी हमारी जो ऋतुएं होती हैं 6 ऋतुएं, यह सभी 2-2 महीनों में चलती हैं। तो 2 महीनों में हमारी एक ऋतु होती है, फिर 2 महीनों में एक ऋतु, इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती हैं, पूरे वर्ष भर यह कायम रहती हैं। केवल और केवल भारतवर्ष में ही यह ऋतुओं का पर्व देखा जाता है। यह ऋतुएं घटित होती हैं क्योंकि भारत की भौगोलिक जो बनावट है या भौगोलिक हम कह सकते हैं इसका क्षेत्र है, इसी के अनुसार यह सभी ऋतुएं भारत में ही घटित होती हैं और यह भी भारत में हर जगह नहीं पर्याप्त होता है। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम लोग पाठों का अध्ययन करते हैं। अभी हमने भारत में महीनों और ऋतुओं के बारे में जाना। अब देखते हैं पाठ को हम। यहाँ पे देखिए दिया गया है ऋतुओं का चक्र, यानी ऋतुएं कैसे घटित होती हैं, उन्हीं के हम चक्रों की बात करेंगे कि किस तरह की ये ऋतुएं कैसे कैसे घटित होती हैं। ठीक है, भारत विविधताओं का देश है। भारत में ऋतुओं की जितनी विविधता देखने को मिलती है उतनी अन्य किसी देश में नहीं। मैंने अभी पहले ही आपको बताया है कि भारत विविधताओं का देश है, यानी विविध प्रकार के यहाँ के चीज़ों को देखने को मिलता है, चाहे हम मौसम में देखें या फिर खेतीबाड़ी में देखें या फिर किसी भी अन्य योजनाओं में देखें, तो भारत में हर प्रकार के विविध प्रकार के लोग रहते हैं, विविध प्रकार के जीव जंतु हैं, विविध प्रकार के पेड़ पौधे हैं, विविध प्रकार के फल भी उगते हैं और विविध प्रकार की ऋतुएं भी घटित होती हैं। भारत में ऋतुओं की जितनी विविधता देखने को मिलती है, यानी भारत में जो मौसमों का परिवर्तन है वह विभिन्न भिन्न प्रकार से होता है, उतना अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, यहाँ पर 6 ऋतुएं होती हैं। अभी जो मैंने बताया आपको, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत, ये हमारी 6 ऋतुएं हैं जो भिन्न भिन्न समयों पर घटित होती हैं। प्रत्येक ऋतु का समय 2-2 मास का होता है। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, प्रत्येक ऋतु का समय 2-2 मास का होता है, यानी प्रत्येक जो ऋतुएं होती हैं वह 2-2 महीने पर घटित होती हैं। यहाँ पे देखिए वैशाख और जेठ मास में ग्रीष्म, मैंने इसी के आधार पर आपको बनाया था कि आपको आसानी हो कि वैशाख और जेठ मास जो है उसमें ग्रीष्म होता है, यानी गर्मी होता है। ठीक उसी के बाद आषाढ़ और सावन में वर्षा ऋतु होता है। भाद्र आश्विन यानी भादो में और आश्विन में शरद ऋतु होता है। कार्तिक अगहन में हेमंत, पूष माघ में शिशिर, फागुन चैत्र में वसंत ऋतु। अभी मैंने जो आपको पहले बताया है वही यहाँ पर दिया गया है कि ये सारी चीज़ें
दो दो महीने में किन किन महीनों में घटित होती हैं ऋतुएं, उन्हीं के बारे में बताया गया है कि यह ऋतुएं जो परिवर्तित होती है किन किन महीनों में कौन कौन सी ऋतुएं परिवर्तित होकर चलती हैं। अब आगे हम देखते हैं, भारत में एक ही समय के देश के विभिन्न भागों में अलग अलग ऋतुओं के दर्शन होते हैं। भारत में एक ही समय में देश के विभिन्न भागों में अलग अलग ऋतुओं के दर्शन होते हैं। यानी भारत में ही देखा जाए तो एक ही समय में देश के अलग अलग भागों में अलग अलग ऋतुओं के दर्शन होते हैं। भारत के उत्तरी भाग में जिस समय अत्यधिक सर्दी पड़ती है उस समय दक्षिणी भाग में गर्मी पड़ती है। मैंने आपको इसके पहले बताया था कि भारत में ही जो ये ऋतुएं होती हैं अलग अलग जगहों पर, हर जगह यह नहीं पाई जाती हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से पाई जाती हैं। यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार में भी ठंडी पड़ रहा हो तो दक्षिण भारत में भी ठंडी हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस समय उत्तरी भाग में, यानी उत्तरी भाग में भारत के अत्यधिक जहाँ पर सर्दी पड़ती है यानी ठंड रहती है, उसी समय दक्षिणी भाग में गर्मी पड़ती है, यानी वहाँ पे गर्मी का लोग लाभ उठाते हैं और यहाँ पर सर्दी में लोग ठिठुरते हैं। वर्षा ऋतु में जहाँ एक और चेरापूंजी में संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान के रेगिस्तानी भूभाग में साल भर में एक बार भी वर्षा नहीं होती। यहाँ पे देखिए आपके लिए है कि वर्षा ऋतु में, यानी वर्षा ऋतु जब आती है तो पूरे संसार में यानी विश्व में देखा जाए तो जो चेरापूंजी है इसमें सबसे अधिक वर्षा होने वाली जगह है। अब चेरापूंजी से भी बदलकर दूसरा जगह हो गया है। तो वर्षा ऋतु में चेरापूंजी जो है यह मेघालय राज्य में पड़ता है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती थी। अब वहीं मेघालय के मासिनराम में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है और लगभग बताया जाता है कि 1100 सेंटीमीटर तक प्रतिवर्ष वर्षा हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की बात इसमें बताई गई है कि जहाँ पर रेगिस्तानी भूभाग, अब राजस्थान में रेगिस्तानी भूभाग ही है, साल भर में एक बार भी वर्षा नहीं होती, ऐसा बताया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होती है यह किशनगंज और बेतिया में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऋतुओं की विविधता की दृष्टि से हमारा देश अत्यंत समृद्ध है। यानी अगर हम ऋतुओं के चक्र और इसकी विविध प्रकार के रूपों को देखें तो इस दृष्टि से हमारा देश अत्यंत समृद्ध है। यानी अन्य किसी देशों में इस प्रकार के ऋतुओं का चक्र नहीं देखा जाता है और न ही ऋतुओं में इस प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। और यही ऋतुएं जो हैं भारत की विविधता और हम भारतीयों को आनंद से भर देती हैं। यानी इनका बदलना, इनका यह सुंदर रूप पूरे भारतीयों को आनंदित करती रहती है समय समय पर। और आप सभी जानते हैं कि इन ऋतुओं के द्वारा ही हमारे यहाँ त्योहारों का रूप भी परिवर्तित होता है और त्योहारों को हम उसी प्रकार से मनाते भी हैं, उन ऋतुओं के आधार पर ही। जब हम एक ऋतु के प्रभाव से आकुल व्याकुल हो उठते हैं तब दूसरी ऋतु का आगमन हमें सुखद प्रतीत होता है। बहुत बड़ी बात है, जब हम एक ऋतु के प्रभाव से आकुल और व्याकुल हो जाते हैं यानी बेचैन हो जाते हैं। देखिए बहुत ठंडी पड़ती है तो हम परेशान हो जाते हैं, कब सूर्य निकलेंगे, कब गर्मी आएगी। तो फिर धीरे धीरे गर्मी आकर हमें उस ठंडी से राहत दिलाती है और फिर प्रचंड गर्मी जब आने लगती है तो फिर हम उससे फिर व्याकुल बेचैन हो जाते हैं। तो फिर वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु आकर हमें सुखद आनंद देती है। फिर पुनः वर्षा ऋतु से जब हम, अभी वर्षा ऋतु हो रही है और बार बार वर्षा होने के कारण जगह जगह जल जमा हो गया जिससे हम और भी बेचैन हो जाते हैं। तो फिर हमें शिशिर ऋतु आकर हमें, शरद ऋतु आकर हमें और वसंत ऋतु आकर हमें समय समय पर आनंद देती हैं।
देखिए नीचे दिया भी गया है कि ग्रीष्म की तपन से जब समस्त प्राणी जगत व्याकुल हो उठता है, तब वर्षा ऋतु के आगमन से सभी के मन मयूर नाच उठते हैं। यानी जब हम गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, तब वर्षा ऋतु हमें आकर इतना आनंदित करती है कि हम सभी के मन में एक भाव होता है, वह आनंद के प्रति भाव विभोर हो जाता है। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु के आगमन से मोर नाच उठते हैं, उसी प्रकार से हमारा मन भी प्रफुल्लित और प्रसन्न हो जाता है। आइए हम सब इन ऋतुओं के बारे में भी जान लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी आनंद रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।